वाल्मीकि रामायण में श्रद्धा रखने वाले सभी राम भक्तों को नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने देखा कि लक्ष्मण ने राम को किस प्रकार उत्तेजित किया, उन्हें भड़काना चाहा कि वो दशरथ का वध कर दें और वो स्वयं पूरी राजसत्ता अपने हाथ में ले ले। अब श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण को कैसे शांत करते हैं, कैसे समझाते हैं, वो देखिए। श्री राम कहते हैं, माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे ही हो गए थे, जो पिताजी की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए थे। जमदग्नि पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणु का गला काट दिया था। इस प्रकार श्री राम तरह तरह से कौशल्या को ये बताना चाहते हैं कि मुझसे भी पहले कई लोगों ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए न जाने क्या क्या कर दिया था। तो वो भी कहते हैं कि मैं उनसे अलग कोई काम नहीं करूंगा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में अवश्य जाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है, यही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई ना करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिताजी की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धारी शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है, मैं उसे जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। लक्ष्मण को वो कैसे कैसे समझाते हैं कि क्या धर्म है, क्या धर्म है। आप लोगों को भी ये ध्यान से सुनना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं, उससे आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि उन सब तक ये बातें पहुंचें कि धर्म पर चलने वाले श्री राम किस प्रकार लक्ष्मण को समझाते हैं और धर्म का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है, वह सत्य और क्षम के विषय में मेरे अभिप्राय न समझने के कारण है। संसार में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। हे वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुषों को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उससे मिथ्या नहीं करना चाहिए। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजश्री ययाति स्वर्गलोक को त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक ना करो। पिताजी की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। जब श्री राम कौशल्य से वन में जाने की आज्ञा मांगते हैं, तब कौशल्या क्या कहती हैं, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। बस मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ राम के लिए धर्म संकट उत्पन्न हो गया। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वो वन में जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने शपथ भी ली है, परंतु यह माता कौशल्या है जो उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दे रही हैं और उन्हें मना कर रही हैं।
अब वो क्या करें? आगे वो धर्म युक्त बातें बताते हैं कि उनका धर्म क्या है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और अर्थ एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्माकुण बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय को की ओर ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। और वो आगे कहते हैं, महाराज हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरण में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिताजी की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। इसलिए मैं पिताजी की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ हैं, गुरु हैं, और माताजी के तो वे ही पति, गति तथा धर्म है। यहाँ पर श्री राम बताते हैं कि माता भी तो हमारे पिता के अधीन ही है, अतः इसका महत्व ज्यादा है पिता का। अतः प्रत्येक की बात को मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें वन में जाना चाहिए। आगे श्री राम कहते हैं दशरथ के लिए, वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्म में मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग से लौट आए थे। कौशल्या श्री राम से कहती है कि यदि तुमने वन में जाने की ठान ही ली है तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। उसी की शंका का निवारण करने के लिए यहाँ बताते हैं कि अभी तो महाराज जिंदा है, उनके रहते हुए आपका मेरे साथ जाना उचित नहीं है। और इसके बाद वो लक्ष्मण को भी समझाते हैं। ये 22वां सर्ग है अयोध्या कांड का। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और ना इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। यहाँ पे श्री राम कैकेयी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत विचित्र लगती है। उसके लिए, कैकेयी के लिए, यहाँ पर वो आदर की साथ बात नहीं कर रहे हैं। राम का जैसा चरित्र पूरे रामायण में दिखाया जाता है या दिखाने का प्रयास किया जाता है, यहाँ पर इस तरह का व्यवहार, ऐसी भाषा उन पर जचती नहीं है, उपयुक्त नहीं बैठती है। ये तो या तो किसी ने मिलावट की है या फिर वास्तव में ही महर्षि वाल्मीकि से कोई त्रुटि हो गई है। वो आगे लक्ष्मण से कहते हैं, मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृत कृत हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावे। या फिर वो राजकुमारी कैकेयी कहते हैं, माता नहीं कहते। मैं वलकल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। या फिर वो नाम लेके कहते हैं। और यहाँ पर आप एक विचित्र बात देखेंगे, आपने टीवी सीरियल में देखा होगा राम की वेशभूषा कैसी थी जब वो वन गमन कर रहे थे। वो पीला सा एक वस्त्र धारण करते थे और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं मृग चर्म धारण करूंगा। तो जो वस्त्र उन्होंने धारण किए थे पूरे वनवास के दौरान वो टीवी सीरियल में नहीं दिखाए गए हैं। अजीब भी लगता कि कैसे एक मरे हुए हिरण की चमड़ी को उन्होंने लपेट रखा है और वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं। वल्कल वस्त्र वो क्या होते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है वो, या मृगचर्म, वो अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं जिससे कि शरीर ढका रहे। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से
कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार करती ही क्यों? सौम्य, तुम तो जानते हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ, और कैकेयी भी पहले मुझसे या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। या बार बार वो कैकेयी कर रहे हैं, छोटी माता ना कहकर। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के लिए निमित्त जिस भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्य के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उनको ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यहाँ तो वो बार बार कह रहे हैं, ये जो कैकेयी और दशरथ के बीच में हुआ है, ये देव का विधान है। परंतु यहाँ पर वो स्वयं बार बार कैकेयी कह रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी देव का विधान था या उनकी भी मति पर कोई प्रभाव पड़ गया था जो वो कैकेयी का नाम लेकर बोल रहे हैं? यदि ऐसी बात न होती तो जैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे करती? मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती? जिसके विचार में कभी कुछ सोचा न गया हो, वही देव का विधान है। प्राणी में अथवा इनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो इस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में ये भारी उलटफेर हुआ है। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर भी जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि देव के साथ ही अगर आप युद्ध करते हो, शत्रु उठाते हो और इस प्रकार सत्ता हासिल कर लेते हो और मेरे लिए राज सिंहासन प्रस्तुत कर देते हो, तो ये उचित नहीं हो। प्रकृति का, देव का, उसका ही संयोग है। कौन अपने मतलब पहले से नियत की हुई प्रारब्ध से लड़ सकता है? सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी कितने परिणाम होते हैं जिनका कोई कारण समझने में नहीं आता, वे सब देव के ही कर्म होते हैं। इस प्रकार वो श्री राम लक्ष्मण को कई तरह से समझाते हैं कि इसमें मनुष्यों का यानी कि कई महाराज दशरथ, मेरा आपका किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब देव का काम है। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलट फेर के विषय में तुम कोई चिंता ना करो। यहाँ लक्ष्मी की बात करने यानी राज सत्ता, राज का वैभव, सिंहासन, उसके लिए लक्ष्मी का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है, तो देव और उनके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। यहाँ पर श्री राम इस सारे प्रकरण के लिए प्रारब्ध को, देव को या नीति को जिम्मेदार ठहराते हैं और लक्ष्मण को शांत करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण श्री राम के साथ क्या कहते हैं, क्या कुछ होता है, वो क्या जिद करते हैं, आगे क्या होता है, यह सब जानने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।